सिर्फ 10 दिन में खुल जाएंगी शरीर की सारी बंद नसें। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ की आपके शरीर के हिस्से की नस ब्लॉक हो चुकी है। चाहे फिर वो दोस्तों हार्ट की नस आपकी ब्लॉक हुई है, कि गले की नस आपकी ब्लॉक हुई है, कि टांगों की या बाजुओं की नसें ब्लॉक हुई हैं, या फिर सर की नसें ब्लॉक हुई हैं। दोस्तों पहले जमाने में नसों की ब्लॉकेज ना इतनी ज्यादा आम समस्या नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण दोस्तों नौजवान 40-45 साल के लोगों में भी नसों की ब्लॉकेज देखी जा रही है। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में 4 चीजों को मिलाकर के एक ड्रिंक बनाना बताया गया है। जो व्यक्ति दोस्तों 100% मैं आपको गारंटीड इलाज बता रहा हूं, सिर्फ 2 हफ्ते ये ड्रिंक का प्रयोग कर लेता है। मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा 4 चीजें लेकर के। 100% कितनी भी भयंकर और पुरानी 90-95% तक की नसें अगर आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं वो भी खोल देगा ये। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम। लेकिन कौन से बादाम आपको लेने हैं? आपको लेने दोस्तों देसी वाली जो मामरा गिरी होती है, इसके बीच में ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, और यही वो तेल है दोस्तों जो कि आपकी ब्लॉकेज को खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कभी भी लाइफ में आपको नसों की ब्लॉकेज नहीं आएगी। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको नसों की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो मामरा देसी कश्मीरी बादाम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगले नंबर पे यहाँ पे मैंने सौंफ लिए हैं, जिसको हम फेनल सीड्स भी कहते हैं। प्राचीन काल से सौंफ का इस्तेमाल भारतीय व्यंजनों में और खाना खाने के बाद में दोस्तों किया जाता रहा है, गुड़ के साथ में, शक्कर के साथ में, क्योंकि यह हमारे हाजमे को बहुत ज़्यादा दुरुस्त बनाने में, एकदम स्वस्थ रखने में, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने में हमारी ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से मदद करता है। इसके अलावा शरीर में ठंडक गर्मियों में प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिनको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर पीठ का दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, घुटनों से ग्रीस खत्म हो गई है, उन लोगों के लिए भी सौंफ का प्रयोग करना अति उत्तम माना जाता है। दूध में पका करके चेहरे पे चमक नहीं रहती है या फिर आंखों की रोशनी कमजोर है तो सौंफ का इस्तेमाल, काली मिर्च और साथ में गुड़, और साथ में दोस्तों अगर आप बादाम छिलका उतार करके भिगो करके उसके साथ में प्रयोग करते हैं तो ये आंखों की रोशनी को तेज करता है, आयु को लंबा करता है और चेहरे पे चमक भी लाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। बॉडी में, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी सही से नहीं हो रही है किसी भी शरीर की नसों में, उसको ये खोल करके आपकी नसों को दोस्तों नॉर्मल कर देता है। और भयंकर से भयंकर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, गठान अगर कहीं लोगों को हो जाती है, गांठ बन जाती है, रसोली हो जाती है, जिसमें दोस्तों रसोली और गांठ में क्या होता है ना कि वो फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी के किसी एक एरिया में, उसको भी पिघलाने में ये सौंफ बहुत ही अति उत्तम औषधि माने जाते हैं। बस प्रयोग करने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए। बादाम का, सौंफ का और अन्य जो जड़ी बूटियां मैं यहाँ पे लूंगा 2, उनका उस हिसाब से ही आपको प्रयोग करना है। सही तरीका जान लीजिए तभी आपको दोस्तों लाभ होगा, उसके बिना आपको फायदा नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति जिसको दोस्तों अगर बहुत ज्यादा नसों की, हार्ट की ब्लॉकेज है, या शरीर में नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज है, या फिर नर्व की ब्लॉकेज हो चुकी है, उनको मिट्टी से स्नान करना चाहिए। अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाएं, उसके बाद में आधे घंटे बाद धो लें, बहुत अच्छा होता है। अगले नंबर पे मैंने यहाँ पे इलायची ली है। इलायची के बीच में फाइबर, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई, ए, B12, विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और नसों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, उनको खोलने के लिए भी सही से बहुत अच्छा होता है। और ये रक्त के संचार को शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है इलायची। इसके अलावा दोस्तों RBC और WBC को दोस्तों आपके ब्लड के अंदर बढ़ाने में, और हीमोग्लोबिन को ब्लड के अंदर बढ़ाने में, और प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर बढ़ाने में भी इलायची बहुत अच्छी मानी जाती है। और खुशबू में तो आपको पता ही है कितनी टेस्टी भी होती है खाने में भी, और खुशबू में कितनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपको मिट्टी से स्नान भी करना है, उसके बाद में ये घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना है। अगर, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है ना वो 5 तत्वों से मिलके बना है।
मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना, वो मिट्टी से मिलके बनी हुई होती है, आप सभी को पता है ये बात। तो अगर आप मिट्टी से स्नान करते हैं, मड बाथ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में मड बाथ कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे कितना भी बूढ़ा आदमी हो, 60 साल का, 65 साल का, हफ्ते में एक बार मड बाथ तो ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपको हार्ट की ब्लॉकेज है, सिर्फ मड बाथ लेने से आप यकीन करें आपकी हार्ट की ब्लॉकेजें खुलनी शुरू हो जाएंगी, इतना बेहतरीन होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 5 से 6 बादामों को रात को सोते समय पानी में भिगो दिया था। इलायची को मैंने पानी में भिगो दिया था, कम से कम 6 से 8 इलायची को। और लगभग लगभग दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 से 12 ग्राम की मात्रा में सौंफ को भी रात को सोते समय पानी के बीच में भिगो करके रख दिया था। तो आपको भी इस तरह से सभी चीज़ों को पानी के बीच में भिगो करके रख देना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खान पीन का भी ध्यान रखें। जिनको नसों में ब्लॉकेज होती है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज होती है, उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो आप खाना खाते हो ना, उसके बीच में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, आप जो चावल खाते हो, उसके चावलों के बीच में जो पानी का कंटेंट होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर होता है। सूखे हुए चावल होते हैं, दालें होती हैं, उनके बीच में वाटर कंटेंट होता है, लेकिन बहुत कम, 15 से 20% ही होता है। उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, खाने के साथ में सलाद खाते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप खाएंगे ना, आपको कभी भी हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि 80% तक आपका चांस गिर जाएगा कि आपको हार्ट की ब्लॉकेज या नसों की ब्लॉकेज आएगी। तो खाने के साथ में सेब हो गया या कोई भी सीजनली जो मौसम में ताज़ा फल अवेलेबल होता है, उसको ज़रूर खाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की तीनों चीज़ों को पानी के साथ में, जैसे कि सौंफ हो गए, इलायची होगी, बादाम हो गए, पानी के साथ में मैंने क्या किया, ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो बादाम का छिलका उतार करके ग्राइंड करें, और भी ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। और तीनों को ग्राइंड करके पानी वही रात में जो आपने भिगोया था ना, उसी का इस्तेमाल करके इस तरह से आपको ये पेस्ट जैसा तैयार कर लेना है। अभी भी दोस्तों ये हमारी ड्रिंक बन करके तैयार नहीं हुई है। अभी मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा। ये इतनी ताकतवर होती है ना कि खाली ये नसों की ब्लॉकेज को नहीं खोलती है। पुरुषों में जो दोस्तों जबरदस्त थकान जिनको रहती है, कमजोरी रहती है, कुछ भी नहीं कर पाते, जिनका डंडा खड़ा नहीं होता सही से, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, बहुत कमजोरी रहती है शरीर में, उन लोगों के लिए भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। यहाँ पे मैंने मिठास के लिए धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप मीठा खा सकते हो, डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप गुड़ का प्रयोग करें, या तो दोस्तों गुड़ भी वैसा होना चाहिए जो एकदम देसी गुड़ हो। मार्केट वाला जो पीले पीले रंग का गुड़ आता है ना, सफ़ेद पीला, वो नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री को पीस करके पानी के बीच में डाल दिया है। पतीली पे मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, लगभग लगभग 100 मिलीलीटर, यानी कि एक बड़े वाले गिलास की मात्रा में। तो आपको भी उतना पानी 100 से 120 मिलीलीटर आप डाल सकते हैं इसके बीच में। और अगर गुड़ डालना है तो गुड़ डाल दीजिए, अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो मिश्री डाल दीजिए, वरना इसको अगर डायबिटीज़ है तो रहने दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, जो हमने पेस्ट बना करके तैयार रखा था ना, जो हमने बनाया था, वो भी आपको इसके बीच में डाल देना है। ये देखिए, ये वाला पेस्ट इस तरह से पूरा आपको डाल देना है। और इस ड्रिंक को आपको तब तक पकाना है कि जैसे मान लो आपने 120 मिलीलीटर पानी लिया है, तो जब तक आपका पानी 60 या 70 मिलीलीटर नहीं पहुंच जाता ना, तब तक इसको धीमी आंच पे उबालते रहिए। ध्यान रखिए, हाई फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम भी नहीं करनी है। इसका सेवन अगर आप करते हैं तो शरीर की सारी बंद नसों को 10 दिन में खोल देगा। हार्ट की ब्लॉकेज को ये दोस्तों खोल देता है। इसके अलावा आपको नर्व की प्रॉब्लम है या फिर कमजोरी, थकान रहती है, उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।